नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोग्रामिंग कीड़ा में। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एंड्रॉयड कोटलिन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल्स में जानकारी। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इन नए हैं या अभी अभी अपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया है तो यही वीडियो आपको लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जब हम एक नया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब एक फोल्डर में फाइल की डिटेल्स समझाएंगे। यह है ऐप फोल्डर में आपकी पूरी एप्लीकेशन का मेन पार्ट होता है। इसमें तीन मुख्य चीज होती है: मैनिफेस्ट, कोटलिन प्लस जावा एंड रिसोर्स फाइल। चलिए अब इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि मैनिफेस्ट इस फोल्डर में अंदर होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल थी ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। इसका काम क्या होता है? तो यह एंड्रॉयड सिस्टम को बताता है कि आपके ऐप में क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और परमिशन। ये सब कुछ डिफाइन किया जाता है या मैनिफेस्ट फाइल में, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। इसमें हम लोग ऐप का थीम भी दे सकते हैं, ऐप का आइकॉन, ऐप का लेबल, ऐप का आइकॉन, और यहाँ पे हम लोग जो ऐप का परमिशन है वो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपके ऐप को इंटरनेट चाहिए या कोई एक्टिविटी लॉन्च करना है, उसके लिए ये मैनिफेस्ट होता है। ताकि इस एप्लीकेशन में मुझे इंटरनेट चाहिए तो ये इंटरनेट का यहाँ पे मैंने परमिशन दिया है। ओके, बाद में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फोल्डर है कोटलिन प्लस जावा। इसमें कॉम डॉट प्रोग्रामिंग डॉट कोटलिन ऐप, ये है हमारा पैकेज में। इस फोल्डर में हम लोग जो ऐप ऐप का बिजनेस लॉजिक है वो यहाँ पे हम लोग करते हैं। ये मैनिफेस्ट मेन कोटलिन प्लस जावा में मेन एक्टिविटी है। यह आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। जब आप ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी लॉन्च होती है। यहाँ पे ये कोड है, मेन एक्टिविटी ऐप कंपोनेंट। ये जो कोड है वो मेन एक्टिविटी का कोटलिन कोड है। इसमें हम लोग जो हमारा सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है, ये हमारे रिसोर्स फाइल है, मतलब वो डिजाइन फाइल है। हम लोग अभी रिसोर्स फाइल देखेंगे। रिसोर्स फाइल में मल्टीपल फोल्डर्स है, ताकि ड्रॉएबल, लेआउट्स, मिपमैप, वैल्यूज एंड एक्सएमएल। रिसोर्स फाइल यानी आपका ऐप का पूरा लुक एंड फील यही से मैनेज होता है। ताकि जो भी आप एप्लीकेशन का डिजाइन पार्ट है, यूआई पार्ट है, जो भी यूजर को या किसी यूजर को ऐप का जो डिजाइन दिखता है वो या रिसोर्स फाइल में से हम लोग डिजाइन करते हैं। हम लोग अभी ड्रॉएबल फाइल्स देखेंगे। ड्रॉएबल फाइल्स में यहाँ आपकी सारी इमेजेस और कस्टम ग्राफिक्स रहता है। ताकि हम लोग यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड करना है ऐप के लिए, कोई भी नया कस्टमाइज डिजाइन बनाना है, कस्टमाइज इमेज बनाना है, तो ये ड्रॉएबल फोल्डर में हम लोग करते हैं। कोई भी बैकग्राउंड देना है तो ये ड्रॉएबल्स फोल्डर में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है लेआउट फोल्डर। लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। यह एक्सएमएल फॉर्मेट है, ऐप का स्क्रीन का डिजाइन किया जाता है। हम एक्टिविटी या फ्रैगमेंट का एक्सएमएल लेआउट होता है, जैसे कि एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। इसमें से यहाँ पे है हम हम जो भी ऐड करना है, टेक्स्ट व्यू रहेगा, बटन व्यू रहेगा, कोई भी इमेज ऐड करना है, तो ये एक्सएमएल डिजाइन में हम लोग
ऐड करते हैं। नेक्स्ट फोल्डर है मिपमैप। मिपमैप इस फोल्डर में आपकी ऐप के आइकॉन्स होते हैं। अलग अलग डिवाइस रिजोल्यूशन के हिसाब से आइकॉन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। लॉन्चर है, लॉन्चर का आइकॉन है, इसमें एच डी पी आई, एम डी पी आई, एक्स एच डी पी आई, एक्स एस एच डी पी आई, ऐसे ही ऐप का लॉन्चर आइकॉन मिपमैप फोल्डर में हम लोग देते हैं। वैल्यूज फोल्डर में, वैल्यूज में क्या होता है, कलर। ऐप के रिलेटेड जो भी हमारा ऐप है उसको जितने भी कलर ऐड करना है और देना है, तो ये कलर फोल्ड कलर डॉट एक्सएमएल में हम लोग देते हैं। रिसोर्स के अंदर कलर की एक लाइन करके जो भी हम लोग को कलर ऐड करना है वो इसमें हम लोग ऐड करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। ऐप में जो स्ट्रिंग रहेगा वो ये स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में रहता है। थीम में थीम डॉट एक्सएमएल और थीम डॉट नाइट। पूरी ऐप की थीम यहाँ से सेट की जाती है। मतलब हम लोग को नाइट मोड में थीम चाहिए तो ये नाइट में थीम ऐड करेंगे। हम लोग को नॉर्मल थीम चाहिए तो नॉर्मल थीम यहाँ से ऐड करते हैं। नेक्स्ट फोल्डर है एक्सएमएल। यहाँ कस्टम एक्सएमएल आती है, जैसे कि प्रेफरेंस, एनिमेशन, बैकअप सेटिंग एंड कोई भी नया एक्सएमएल चाहिए ऐप के रिलेट तो यहाँ पे हम लोग देते हैं। नेक्स्ट एंड मेन जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है, अब बात करते हैं कि ग्रेडल स्क्रिप्ट की। जैसे आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड और कंपाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो ये फाइल है इसमें ग्रेडल स्क्रिप्ट में आती है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस फाइल्स होती है, ताकि बिल्ड डॉट ग्रेडल के टी ये प्रोजेक्ट, बिल्ड डॉट ग्रेडल कैटेड मॉडल, प्रोगार्ड्स रूल, ग्रेडल प्रॉपर्टीज, ग्रेडल रैप प्रॉपर्टीज, लोकल प्रॉपर्टीज, आई एलआईबीएस वर्जन एंड सेटिंग ग्रेडल। हम लोग अभी देखेंगे कि बिल्ड डॉट ग्रेडल के टी एंड्रॉइड मतलब प्रोजेक्ट कोटलिन ऐप। यह प्रोजेक्ट का पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा होता है। कौन कौन सी कोटलिन की प्लगइन चाहिए, कौन सी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट चाहिए, ये सब इस फाइल में होता है। यहाँ पे एप्लीकेशन है और कोटलिन के फाइल है। बाद में कोटलिन डॉट ग्रेडल डॉट के टी, सॉरी, बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी ऐप स्पेसिफिक डिपेंडेंसी यहाँ ऐड की जाती है। मतलब हम लोग को कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए, मतलब हम लोग को अभी इमेज व्यू चाहिए तो ग्लाइड की डिपेंडेंसी रहेगी। फायरबेस ऐड करना है तो फायरबेस की डिपेंडेंसी रहेगी। कोई भी मतलब हम लोग को भी इंटरनेट से डेटा फेच करना है तो वॉली की डिपेंडेंसी रहेगी या रेट्रोबिट की डिपेंडेंसी रहेगी। तो ये हम लोग डिपेंडेंसी में ऐड करते हैं। जैसे कि रेट्रोफिट, ग्लाइड, रूम, जेटपैक लाइब्रेरीज, ये हम लोग ये डिपेंडेंसी में ऐड करते हैं। बाद में आता है नेक्स्ट, इसमें हम लोग पैकेज नेम देते हैं। हमारा ऐप का टारगेट वर्जन कौन सा रहेगा, वर्जन कोड कौन सा रहेगा, वर्जन नेम कौन सा रहेगा, वो हम लोग बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट केटी में देते हैं। प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो, इसमें जो भी हमारा ऐप को सिक्योर और ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ कोड किया जाता है। नेक्स्ट जो फाइल है वो प्रोगार्ड रूल्स डॉट प्रो। इसमें क्या होता है कि ऐप का जो सिक्योर और ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ कोड स्ट्रिंग और ऑब्फ्यूकेशन का काम होता है। यहाँ पे हम लोग ऐप का जो भी ऐप को सिक्योर करना है, कैसे सिक्योर करते हैं उसका कोड या जो भी कोड रहेगा वो ये प्रोग्राम प्रोगार्ड रूल्स में देते हैं। ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टी,
यह यह ग्रैडल से रिलेटेड कुछ सेटिंग सेव की जाती है, जैसे कि कैची या मेमोरी सेटिंग। ग्रैडल रैप डॉट प्रॉपर्टीज, यह फाइल डिफाइन करती है कि प्रोजेक्ट को कौन सा ग्रैडल वर्जन इस्तेमाल करना है। तो कि जो भी है ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसका ग्रैडल का वर्जन है 8.11.1, ये हमारा ग्रैडल का वर्जन है। तो ये ग्रैडल रैपर डॉट प्रॉपर्टी, इसमें जो भी ग्रैडल रिलेटेड फाइल से जो भी ग्रैडल रिलेटेड वर्जन है वो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। लिब्स डॉट वर्जन डॉट वर्जन कैटलॉग मैनेज करने के लिए किया है। ये सभी डिपेंडेंसी वर्जन एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो जितने भी डिपेंडेंसी है वो यहाँ ये फाइल में कंट्रोल होते हैं। उसका जो भी ये मतलब ये डिपेंडेंसी कौन सी है कि एंड्रॉयड कंस्टेंट लेआउट, तो ये भी ये इसका इस्तेमाल हम लोग एक बिल्ड डॉट ग्रैडल डॉट केटी में करते हैं, ताकि लिब्स डॉट एंड्रॉयड एक्स डॉट एक्सप्रेसो डॉट कोर लिब्स डॉट एंड्रॉयड एक्स कंस्टेंट लेआउट, तो ये हम लोग लिब्स डॉट वर्जन डॉट की फाइल का इस्तेमाल बिल्ड डॉट ग्रैडल में करते हैं। नेक्स्ट है कि लोकल डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आपको एसडीके का लोकल पाथ सेव होता है। ध्यान रखें, यहाँ फाइल गिटहब में पुश नहीं करते। यहाँ पर आपको जो भी हमारा एसडीके का पाथ है, मतलब जहाँ पे हम लोग ने एसडीके स्टोर मतलब एंड्रॉयड रिलेटेड जो भी एसडीके जहाँ पे स्टोर किया है उसका पाथ यहाँ पे होता है। सेटिंग डॉट ग्रैडल डॉट केटी, इस प्रोजेक्ट को मॉड्यूल मॉड्यूल्स लिंक होते हैं, जैसे कि जो इंक्लूड मॉड्यूल्स, मतलब जो हमारा एक प्रोजेक्ट है ऐप करके, तो ये मॉड्यूल है, एक एक प्रकार का मॉड्यूल है, वो यहाँ पे इंक्लूड किया है कॉन्सेप्ट फाइल में सेटिंग डॉट ग्रैडल डॉट केटी में। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि एंड्रॉयड स्टूडियो में नया कोटलिन प्रोजेक्ट बनाने पर कौन से फोल्डर आते हैं, उसका क्या रोल है, और कौन कौन सी फाइल का किस नाम की है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा डेवलपर वही है जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्रोग्रामिंग कीड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और नीचे कमेंट करें, जरूरी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे XML में डिजाइन कैसे करते हैं, मतलब लेआउट फाइल में डिजाइन कैसे करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया शानदार टॉपिक के साथ। तो कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।